अब आप देखें मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई की परतें कैसे खुल रही हैं। परिवहन विभाग में उसकी नियुक्ति में फर्जीवाड़ा सामने आया। देखिए। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा की काली कमाई के जितने चर्चे हैं, अब उसकी सिफारिशी चिट्ठी भी उतनी ही चर्चा में है। और इस चर्चा के बाद सवाल भी कई उठ रहे हैं। दरअसल सौरभ के पिता का 20 नवंबर 2015 में निधन हो गया था, जिसके बाद एक चिट्ठी सामने आई है और आरोप है कि ये चिट्ठी तत्कालीन लोक स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिखी थी। उन्होंने स्वास्थ्य आयुक्त को 12 अप्रैल 2016 को पत्र लिखा था और इसके बाद ही ग्वालियर सीएमएचओ ऑफिस में सहायक वर्ग 3 पद के लिए उसकी नियुक्ति हुई थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में सहायक वर्ग 3 का पद न होने के कारण ग्वालियर के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर संजय गोयल ने परिवहन आयुक्त को लेटर लिखकर परिवहन विभाग में नियुक्ति की अनुशंसा की थी, जिसके बाद तत्कालीन परिवहन आयुक्त शैलेंद्र श्रीवास्तव ने 29 अक्टूबर 2016 को सौरभ की नियुक्ति की थी और 10 जून 2023 को परिवहन आयुक्त ने सौरभ को सेवा मुक्त किया था। इतना ही नहीं, सौरभ की नौकरी लगवाने में उसकी मां का भी झूठा शपथ पत्र सामने आया है। अब इसे लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट भी मैदान में आ गए हैं। वो उन सभी पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं जिन्होंने नियुक्ति करवाने में चिट्ठियां लिखी हैं। वहीं वकील भी सिटिंग जज से जांच की मांग कर रहे हैं। सौरभ शर्मा की जो नियुक्ति की सिफारिश की गई थी वो करी थी नरोत्तम मिश्रा, जो अपने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे हैं। उनकी सिफारिश के बाद ही तत्काल क्या नाम है इसका नियुक्ति का आदेश जारी हो गया कुछ महीने बाद। इस मामले को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिख रहा हूं, जिसमें मैं मांग कर रहा हूं कि इस मामले की जांच ग्वालियर हाईकोर्ट या मध्य प्रदेश के जुरिडिक्शन में जो हाईकोर्ट आते हैं, सिटिंग जज से इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए। अब तक जो चिट्ठी सामने आई है उससे साफ जाहिर है कि एक मामूली से परिवहन विभाग के कांस्टेबल की नौकरी लगने से लेकर उसके इस्तीफा होने तक की पूरी स्टोरी में सरकार और सरकारी की मशीनरी की बड़ी कृपा रही है। कहने को वो कांस्टेबल था, लेकिन मंत्री और अफसरों का सबसे चहेता था। यही वजह है कि वो काली कमाई का जखीरा जुटा सका। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर।